गांव की गलियों में जब सुबह की पहली किरणें फैलती थीं, तो पूरा गांव उस रोशनी से चमक उठता था। उसी गांव में रहती थी नेहा। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थी। उसकी क्लास में वह हमेशा पहला स्थान हासिल करती थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक और दिल में कुछ बड़ा करने की आग साफ दिखाई देती थी। स्कूल की हर प्रतियोगिता में वह पूरे जोश से हिस्सा लेती, चाहे भाषण प्रतियोगिता हो या क्विज। नेहा हर बार सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। उसके शिक्षक अक्सर कहते, अगर इस लड़की को सही मौका मिला तो यह स्कूल और परिवार दोनों का नाम रोशन करेगी। लेकिन घर की हालत कमजोर थी। पिता ऑटो चलाते थे और माँ घर संभालती थी। आमदनी कम थी, पर नेहा के सपने बहुत बड़े थे। उसके माता पिता उसकी काबिलियत को समझते थे और हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। नेहा की दिनचर्या बहुत अनुशासित थी। वह सूरज निकलने से पहले उठती, माँ के कामों में हाथ बंटाती और फिर स्कूल जाती। स्कूल से लौटकर पहले होमवर्क पूरा करती, फिर घर के कामों में मदद करती। रात को वह किताबों में डूब जाती। पड़ोस के चाचा के बच्चों को पढ़ाना और उनका होमवर्क करवाना भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। गांव की सोच आज भी पुरानी थी। वहां लड़कियों की जल्दी शादी करना आम बात मानी जाती थी। लोगों का मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से वे बिगड़ जाती हैं। यही सोच धीरे धीरे नेहा के परिवार पर भी हावी होने लगी। घर में शादी की बातें शुरू हो गईं। रिश्तेदार और गांव के बुजुर्ग उसके पिता पर दबाव डालने लगे। बेटी बड़ी हो गई है, अब शादी कर दो। इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर में घर ही तो संभालना है। इन बातों को सुनकर नेहा का मन डर और चिंता से भर जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके पिता से कहा, पापा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पिता ने समझाया, बेटी, हम तेरी इच्छा समझते हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसा घर मिले जहां तुझे आगे पढ़ने दिया जाए। लेकिन समाज का दबाव बहुत मजबूत था। कुछ समय बाद एक रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में क्लर्क था। रिश्तेदारों ने इसे अच्छा रिश्ता बताया। लड़के वाले भी शादी के लिए तैयार थे। माँ पापा खुश थे, लेकिन नेहा अंदर से घुट रही थी। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ने दीजिए। मेरी शादी मत कीजिए। माँ ने मजबूरी में कहा, बेटी, अब सब तय हो चुका है। लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी में है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर सजा हुआ था, लेकिन नेहा का दिल भारी था। वह बार बार सोचती, क्या शादी के बाद उसे पढ़ने दिया जाएगा या नहीं। शादी से एक दिन पहले लड़के के पिता ने नेहा के पिता के सामने दहेज में गाड़ी की मांग रख दी। नेहा के पिता टूट गए। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन लड़के वाले अड्डे रहे। यह सब सुनकर नेहा ने साफ शब्दों में कहा, पापा, आप कर्ज मत लीजिए। मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी जहां मेरी कीमत गाड़ी से लगाई जाए। माँ ने भी बेटी का साथ दिया और रिश्ता उसी वक्त टूट गया। गांव में बातें फैल गईं। लोग ताने मारने लगे, लेकिन उसी दिन नेहा ने मन में ठान लिया कि एक दिन यही लोग उस पर गर्व करेंगे। शादी टूटने के बाद नेहा ने पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दी। उसने स्कॉलरशिप फॉर्म भरे और शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। गांव से शहर जाना उसके लिए आसान नहीं था। खर्चों के लिए वह नोट्स बनाकर बेचने लगी। जब भी हिम्मत कमजोर पड़ती, वह अमेजिंग अर्निंग यूट्यूब चैनल के वीडियो देखकर खुद को मोटिवेट करती। नेहा ने ठान लिया था कि वह कलेक्टर बनेगी। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिन रात मेहनत, अनुशासन और संघर्ष से भरे थे। कई बार आंखों में आंसू आते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पास कर लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम टॉप पर था। जब उसने माँ को फोन करके कहा, माँ, मैं कलेक्टर बन गई हूँ, तो माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पोस्टिंग संयोग से उसी जिले में हुई जहां उसका रिश्ता टूटा था। वही लड़का अब उसके ऑफिस में क्लर्क था। शर्म से उसका सिर झुका हुआ था। नेहा ने साबित कर दिया कि अगर लड़कियों को मौका और समर्थन मिले तो वे समाज बदल सकती हैं। उसकी कहानी आज हर बेटी के लिए प्रेरणा है। अगर आप भी नेहा जैसी जिद और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।